Okay, students will discuss about our numericals of chemical kinetics. In order to understand numericals, सबसे पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं कि कहाँ पे इनको आपकी जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन. एज वी नो डैट फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की हमने डेरिवेशन भी की और इसमें आपके पास ये रेट कांस्टेंट log ए नोट बाय ए मतलब प्रीवियस रिएक्शन जो बाद में हुई रिएक्शन और ये आपका टाइम. हाफ लाइफ पीरियड के लिए 0.693 अपॉन के इज द रेट कांस्टेंट एंड व्हाट इज द आर हेनियस इक्वेशन. लो K2 बाई K1 दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, एक T1 पे एक T2 पे. एक्टिवेशन एनर्जी R इज द गैस कांस्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल. आपको रेट दिया गया, कोई रिएक्शन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई, इतना उसके कंसंट्रेशन दे दी इतने टाइम में, तो सिंपल चेंज इन कंसंट्रेशन आपने करना है. जैसे यहाँ पे जो फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 25. स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका जो रिएक्शन था वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे आपके जो रिएक्टेंट्स थे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन. रिएक्शन जो 2A थी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई, कंसंट्रेशन ऑफ इट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 मिनट. सिंपल वही आपने सॉल्व करना है उसी मेथड से. बट यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि A के आगे कितना था? 2. अगर यहाँ पे A के आगे 3 होता तो आप सभी यहाँ पे क्या लगाते? 3. A प्लस B इट फॉर्म प्रोडक्ट्स. रेट लाइज गिवन सच दैट व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मतलब सिंपली प्लस कर दो, 1/2 प्लस 2. आंसर इज 2, 2.5 बिकॉज ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन फॉर्म. The conversion of molecule X to Y follows second order kinetics. Its concentration of X increased to 3 times. How will it affect the rate of formation of? सबसे पहले आपके पास अगर पेन या कॉपी है, इस न्यूमेरिकल टिक मार्क कर लीजिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में बहुत टाइम आया हुआ है. तो हम देखेंगे कि रिएक्शन आपकी एक्स से वाई गई रेट लॉ के अकॉर्डिंग. जो के एक्स स्क्वायर है, क्योंकि आपकी सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे कितना आएगा? सेकंड. अब कहते हैं 3 टाइम इंक्रीज हुई, यानी एक्स की जगह कितना आ गया? 3x. सॉल्व किया, कितना आ गया? 9 बाहर आ गया. एक्स का एक्स स्क्वायर आ गया, के आ गया. अच्छा, के एक्स स्क्वायर आप देखिए क्या आ रहा था? आर. तो यहाँ पे क्या आएगा? रेट. सो आपकी कितने टाइम इंक्रीज हुई? 9 टाइम. आई विल रिपीट. आपकी कोई भी रिएक्शन अगर एक्स से वाई गई है, आपने देखना है कि आपका ऑर्डर कौन सा है. अगर आपका सेकंड ऑर्डर है तो आप यहाँ पे सेकंड लगाएंगे. उसके बाद अगर आपको कह रहा है कि इतने टाइम इंक्रीज हुई, इतने टाइम डिक्रीज हुई, तो उसने 3 टाइम इंक्रीज कहा, हमने एक्स के आगे क्या लगाया? 3. सॉल्व किया, आपके पास आ गया 9 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर. सो दिस इज अ 9 इंटू ये के एक्स स्क्वायर आपके पास क्या था? रेट. सो 9 टाइम्स आपका इंक्रीज हुआ. फर्स्ट ऑर्डर एक्शन है, उसके लिए एक्सप्रेशन हमारा आपको पता ही है 2.303. ये आपको उसमें भी मैंने दिखाया था. फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए नोट बाय ए. फर्स्ट ऑर्डर reaction has rate constant this. How long will it 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? तो कितना, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस reactant? तो देखिए यहाँ पे पहले कंसेंट्रेशन आपको 5 थी, फिर 3 होगी, तो सॉल्व करके उसने आंसर दिया. अब लोग 5/3 कैसे सॉल्व करना भाई, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है. तो मैंने आपको याद है पिछली वीडियोस में दिखाया लोग 5 कैसे सॉल्व करना है, लोग 3 कैसे सॉल्व करना है. आप डिफरेंट डिफरेंट लोग 5 और लोग 3 के वैल्यू सॉल्व कर लो, फिर दोनों को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा. ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी. आपको जस्ट क्या करना है? लोग 5 सॉल्व करना है, लोग 3 सॉल्व करना है, फिर दोनों को माइनस. जितना आंसर आएगा उसके से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1.5 आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा. टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, इसको 60 मिनट लग रहे हैं, तो हाफ पीरियड का ये है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोज टू हाफ. हाफ वर्ड आ गया तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ड आएगी दैट इज हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड आपको पता है क्या होता है? 0.693 अपॉन के. सो वही उसने यहाँ पे अप्लाई किया. टाइम गिवन था, उसने अप्लाई करके आंसर निकाल दिया. देखिए टेम्परेचर का तो इफेक्ट होगा ही होगा. एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर लीड्स द रिएक्शन इन डबल रेट. अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो आप देखो कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक तरह से डबल हो जाता है. इट्स वेरी क्रिटिकल अगर उसमें 10 डिग्री भी राइज अगर टेम्परेचर हुआ. द रेट ऑफ केमिकल
reaction double for and increase 10K in absolute temperature this much। तो ये आपका उसके बेस पे आ गया, आर्हीनेस बेस पे। देखिए log K2/K1, अब K2 जो था वो कहता है डबल हो गया, यानी कि 2K हो गया, नीचे K की, क्योंकि दोनों हमने ऑर्डर सेम रखे, बस वो डबल की बात की जा रही है। EA की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे 2.303 आर आना था, यहाँ पे इसने मिस्टेक की हुई है, तो आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर गिवन है, आपने केल्विन में कन्वर्ट करने, वैसे ऑलरेडी केल्विन में ही है, तो कैलकुलेशन कर आके आपके पास आंसर आएगा। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन is 209.5 at 580 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactant having energy equal to greater than activation energy. So fraction of molecule जैसे कि हमने उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में भी डिस्कस किया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैल्यू आती थी -EA/RT। अब लोग लिया यहाँ पे इसने लोग लिया ln, यहाँ पे ln लेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ln उसने कन्वर्ट किया log x में। अच्छा, यहाँ पे जब log लेगा तो ये e कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मैं करके बता देता हूँ इसने कैसे किया। लुक एट हियर, आपके पास था x इजिकल टू -EA/RT, टेकिंग log बोथ साइड। आप यहाँ पे लोग लेंगे कितना आएगा ln x, यहाँ पे आप लोगे तो कितना आएगा, log से e कैंसिल, -EA/RT। अच्छा, log को कन्वर्ट करोगे log में तो यहाँ पे आएगा 2.303 log ऑफ x इज इक्वल टू, वो एज इट इज रहेगा, तो ये 2.3 इसके नीचे चला जाएगा, वही उसने यहाँ पे किया, देखो 2.3 इसके नीचे आ गया। कैलकुलेशन EA की वैल्यू भर दी, R की वैल्यू भर दी, टाइम की टेम्परेचर की वैल्यू भर दी, आंसर आ गया। एनसीईआरटी के बेस पे अगर हम देखें न्यूमेरिकल इसके, ये रिएक्शन आपको गिवन है। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। भाई देखो यहाँ पे सेकंड है तो ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड। अब आपने डिमेंशन कैसे पता करनी है वो भी देखने वाली बात है। तो आपने क्या निकालना है, हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के एनओ, के की वैल्यू निकालनी है, एनओ नीचे ले जाओ। अच्छा, रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका रेट के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे स्केयर है तो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होती है, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, तो ये होगी आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्केयर। इसको सॉल्व करिए, देखिए मोल स्केयर है तो एक नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, यहाँ -2 है, -2 पर जाके +1, +2 -1 1, ठीक है। ऐसे ही आपने बाकी के रेट कांस्टेंट पता कर लेने हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B इट फॉर्म A2B, द रेट इज गिवन with K रेट कांस्टेंट गिवन। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जब A की वैल्यू इतनी थी और B की वैल्यू इतनी थी। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू दिस मच। सो थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि आपको बार बार न्यूमेरिकल पढ़ने हैं क्लास, एक बार न्यूमेरिकल पढ़ने में आपको इतना आइडिया नहीं होगा। सो यू हैव टू रीड न्यूमेरिकल अगेन एंड अगेन। फॉर द रिएक्शन 2A + B इट फॉर्म A2B, रेट गिवन है आपको और K की वैल्यू गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ फ्रैक्शन आपको गिवन है। आपने रेट ऑफ फ्रैक्शन पता करना है जब A आपका 0.06 तक रिड्यूस हो जाएगा। इनिशियल रेट ऑफ फ्रैक्शन KA/B स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो सिचुएशन में, क्योंकि डबल हो रही है, देखो 0.1, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 0.2, सो आपकी जो B की वैल्यू है वो डबल हो रही है, A की वैल्यू उन्होंने सिंगल रखी। तो यहाँ पे आपको जो K की वैल्यू है वो पुट की उसने, A की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की, आपके पास इनिशियल रेट ऑफ फ्रैक्शन आ गया 8 × 10⁻⁻⁹। अब कहते हैं A की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 0.10 से 0.006 तक, यानी कि 0.04 रहेगी। आप देखो पहले कितनी थी उसकी 0.1, अब बाद में कितनी है 0.06। सो